तो चलिए आज क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ बुक से पहला प्रश्नावली 1.1 के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो पहला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक है, यहाँ पे संख्याएं दी हुई है 135 और 225 और दो प्रश्न दिए हुए हैं। इसमें इसका क्या कह रहा है, एचसीएफ ज्ञात करने के लिए, और एचसीएफ ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। ठीक है, प्रश्नों को बनाने से पहले हम जान लेते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बराबर क्या होता है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बराबर होता है जैसे कि ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब ये क्या होता है, जिसे हमने पढ़े हैं बचपन में ही पढ़े, क्लास 4, 5, 6 इसी में पढ़े होंगे कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल होता है। ये हम लोग जानते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल होता है। ठीक है ना। तो यूक्लिड विभाजन बराबर क्या होता है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। और ये जो होता है वो क्या होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ठीक है ना। बस इसी विधि से, इसी तरीके से आपको इस प्रश्नों को सॉल्व करना है। तो यानी कि अगर हम बात करें तो भाज्य यानी कि ए हो गया और भाजक बी हो गया और भागफल हमारा क्यू हो गया और जो शेषफल है वो आर हो गया। जहां जीरो लेस देन आर और लेस कितना हो जाएगा, बी। यानी कि इसका मतलब समझिएगा, इसका मतलब कि ये जो आर है वो क्या होगा, हमेशा जीरो के बराबर या बड़ा होगा, और जो बी है वो आर से बड़ा और बी से आर छोटा होगा। यानी कि हमारा जो ये शेषफल है वो हमेशा भाजक से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है ना। जो हमारा जो शेषफल है वो क्या होगा, भाजक से हमेशा छोटा होगा। है बात समझ में। यानी कि किसी भी संख्या को जब हम भाग देते हैं, यानी कि हम मान लेते हैं कि 8 है, 8 में हम 2 से भाग देते हैं, तो ये तो हमारा भाजक है, ये तो भाजक और ये भाज्य है। तो हमारा जो शेषफल बचेगा या तो ये 2 से छोटा ही होगा ना, या तो 0 होगा या फिर 2 से छोटा ही होगा। सिंपल सा प्रश्न है। ठीक है, यही सारी चीजें हैं और इसी तरीके से हमको बनाना है, इसी रूप में बनाना है इस प्रश्न को, और उसका हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो चलिए अब प्रश्नों को हम सॉल्व करते हैं। देखिए पहला नंबर प्रश्न दिया हुआ है 135 और 225, इसका एचसीएफ निकालना है। हम यहाँ पे हल करते हैं। हल प्रश्न नंबर 1 का आई। ठीक है, इसमें क्या है 135 और 225। अब इसमें देखिए जो बड़ा संख्या दिया हुआ है, बड़ा नंबर दिया है, उसको हमको ए मानना है। क्या मानना है, ए। और जो छोटा है उसको मानना है बी, 135 बी। ठीक है, अब हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, एल्गोरिथम से। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब देखिए ए हमारा कितना है 225, बी कितना दिया हुआ है 135, क्यू हमें पता नहीं है, आर भी हमें पता नहीं है। तो अब कैसे निकालेंगे, तो देखिए ए यानी कि हमारा क्या है, भाज्य है, और बी यानी कि हमारा भाजक है। अब जब भाज्य और भाजक दिया है तो भागफल और शेषफल निकालने में हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हम निकालते हैं इनका भागफल और शेषफल क्या होगा। तो क्या हो जाएगा, 135 हमारा भाजक है और भाज्य 225 है, तो भाग देते हैं, कितना हो जाएगा, एक बार में 135, कितना बचेगा 0, 9, यानी कि हमारा 90 बचा।
तो यानी कि जो हमारा 225 में अगर 135 से भाग देते हैं तो हमारा भागफल 1 आता है और शेषफल हमारा 90 बचता है। ठीक इसी तरह से फिर करेंगे जब तक कि हमारा शेषफल 0 नहीं बचेगा, जब तक कि हमारा 0 शेषफल नहीं बचेगा। ठीक है, लेकिन अब क्या करना है, जो हमारा ये इसमें रखना है, इसमें अगर ये जो है हमारा क्या है, भाजक है ना, तो इस भाजक को हमें लिखना है भाज्य की जगह पे 135 इक्वल, और जो शेषफल है उसको लिखना है भाजक की जगह पे। ठीक है, अब क्या होगा इस बार, 135 90 से 135 में भाग देंगे तो एक बार में आ जाएगा 90 और शेषफल बचेगा 45। तो एक बार में हमारा कितना आया, एक बार इस बार हमारा जो है भागफल कितना 1 और जो शेषफल है वो कितना है 45। फिर से उसी तरह से करेंगे जब तक हमारा 0 नहीं आएगा। तो 90 इस बार यहाँ आ जाएगा, 45 यहाँ आ जाएगा, इस बार देखिए 45 दूनी 90 हो जाएगा। 2 बार में भागफल 2 और शेषफल हमारा 0। अब देखिए जब शेषफल हमारा 0 आ जाएगा तो उसी में देखना है जो हमारा लास्ट वाला जब 0 हमारा शेषफल बचा उसमें देखना है जो है हमारा भाजक कितना है 45। तो यही 45 आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हमारा कितना हो जाएगा 45। बस आंसर आ चुका है। ठीक है, इसी तरह से अब तीसरे नंबर के प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए दूसरा नंबर में बड़ा संख्या क्या है 38,220, इसको क्या मानना है, ए मानना है 38,220। और छोटा क्या है 196, इसको हम बी मान ली। तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से फिर से उसी तरह से बनाएंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। ये हम कितना माने हैं 38,220। ठीक है, और बी हमारा कितना है 196 और क्यू हमें मालूम नहीं और आर भी मालूम नहीं। अब क्या करेंगे, भाग देंगे 196 से 38,220 में। कितना बार में भाग लगेगा, एक बार में देखते हैं पहले। लगेगा 196 घटेगा 2 में 6 नहीं घटेगा तो क्या होगा, 8 से 1 2 में आएगा तो कितना हो जाएगा 12, 12 में 6 घटेगा तो 6, इसमें बचेगा 7, 7 में फिर 9 नहीं घटेगा, 3 से 1 इसमें आ जाएगा 17, 17 में 9 घट जाएगा तो 8, यहाँ पे बचा है 2, 2 में 1 घटेगा तो 186 बचा। अभी तो और है तो फिर हमारा ये 2 यहाँ आ जाएगा। तो फिर से अब डिवाइड देना है 1862, 196 में कितना मल्टीपल करेंगे तो 1862 के आसपास हम पहुँचेंगे। 8 से नहीं 9 से देखते हैं करके, इसमें 9 से अगर मल्टीपल करते हैं तो यहाँ इसके करीब हम पहुँचते हैं या नहीं। कितना हो जाएगा 9 छक 54, 54 के 4 बाकी हमारा 5 रहा। 9 9 में 81, 81 5 86, 86 का 6 बाकी का हमारा 5 रहा। 9 कम 9, 9 5 14, 9 9 81, सॉरी यहाँ पे जो है 9 9 81, 81 और 5 86, 86 का 6 बाकी का हमारा 8 रहा। ठीक ना 8। अब 9 कम 9 और 8 कितना हो जाएगा 17, 1767। अब घटाएंगे कितना होगा, 2 में 4 नहीं घटेगा, 1 इसमें आया 12, 12 में 4 घटा तो 12 में 4 घटा तो 8, यहाँ पे हो गया 15, 15 में 6 गया 9, यहाँ पे बचेगा 7, 7 में 7 0 और यहाँ भी 0, यानी कि 98 बचा। अब एक 0 है, इस बार 0 हमने लिया। अब देखिए फिर 196 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 980 के आसपास आ जाएंगे। 19 95, इस बार जो है 19 5 से मल्टीपल करते हैं तो 980 के आसपास आ जाता है। देखिए अगर 5 से 6 5 से 30 का 0 बाकी 3, 9 5 से 45, 3 48 के 8 बाकी 4, 5 से कम 5 से 9, 980 यानी कि 5 बार में। पहले तो कितना बार में आया था यहाँ पे 9 बार में, उसके बाद 5 बार में, यानी कि 195 बार में। हमारा भागफल कितना है 195 और शेषफल हमारा कितना है 0 है। ठीक है ना।
तो हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा 38,220 196 गुना भागफल 195 प्लस शेषफल 0। हमारा शेषफल तो यहाँ 0 आ गया, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, हमारा भागफल कितना है, भाजक कितना 196, तो 196 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं उसके बाद वाला तीसरे नंबर को। तीसरा नंबर में ए क्या होगा 867, बी क्या होगा 225। अब फिर उसी तरह से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए हमारा कितना है 867, बी कितना है 225 और क्यू हमें पता नहीं और आर हमें पता नहीं। फिर से भाग देंगे, इसमें कितना हो जाएगा 225 से भाग देना है 867 में। देखिए 225 में कितना से मल्टीपल करेंगे, कितना से गुणा करेंगे, तो 867 के आसपास पहुंच जाएंगे। 2 से नहीं 4, 3 से देखते हैं करके, 3 से मल्टीपल करते हैं इसमें, 5 दिया 15 के 5 बाकी 1, 3 6 160, 3 6 यानी कि 675। कितना बार में यहाँ पहुँचे 3 बार में। घटाएंगे कितना होगा 7 में 5 गया 2, 6 में 7 घटेगा नहीं घटेगा, 1 इसमें आ जाएगा 16, 16 में 7 घटेगा 9। यहाँ पे कितना बचा है 7, यहाँ पे 7 7 7 में 6 गया 192। ठीक है, अब फिर से तो हमारा यहाँ जो आया था, अब इस बार कितना आया 867, 225 और 3 आया हमारा भागफल और शेषफल 192। ठीक है, अब 192 से भाग देना है किसमें 225 में, 100 तो यहाँ तक हो गया। अब क्या होगा, ये जो भाजक था हमारा, ये भाज्य की जगह लिख देंगे इसको 225 और 192। इस बार देखते हैं क्या आता है, इस बार फिर देते हैं भाग, इस बार 225 में 192 से भाग देंगे। ठीक है ना, लेकिन हमें कुछ गड़बड़ तो लग रहा है, हमें यहाँ पे भाग में लगता है कोई गलती किया है। देखते हैं फिर से एक बार भाग देके, हमें गलती लग रहा है। 867 है ना, 225 867, 4 से नहीं होगा, 3 से इसमें होगा। 3 से करते हैं तो 5 दिया 15, 5 बाकी 1, 3 6 160, 3 6 600, 5 दिया 15 675। क्वेश्चन ही गलत है ना, वो प्रश्न ही हम यहाँ पे गलती लिख चुके हैं, इसलिए शायद, क्योंकि हमने बनाया था इसको यहाँ पे 225 नहीं 255 दिया, यहाँ पे 255 दिया हुआ है। ठीक है, 255 दिया हुआ है। बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 255, बी इक्वल टू 255, तो यहाँ भी हो जाएगा हमारा कितना, फिर से बनाते हैं इसको 255, यहाँ भी 255 हो जाएगा, यहाँ भी 255 हो जाएगा, यहाँ भी 255। अब देखिए यहाँ पे जो है ना, यहाँ पर गड़बड़ होगा कुछ, यहाँ तक मिटा देते हैं। ठीक है ना, इस बार भाग देते हैं, इस बार 255 से 867 में, 3 बार में 5 या 15 के 5 बाकी 1, 5 या 15 के 15, 116 6 बाकी 1,
3 6 60 765 आएगा 3 बार में, ठीक है ना। 765 और घटाएंगे तो शेषफल हमारा बचेगा 2 और यहाँ पे बचेगा 0 और यहाँ पे 102 हमारा शेषफल बचेगा। तो हमारा जो भागफल कितना आया, 255 से भाग देने पे 255 से भाग देने पे भागफल हमारा आया 3 और जो शेषफल है 102 बचा, ठीक है। अब फिर से वही करेंगे, 255 102 गुना, इस बार 102 से भाग देना किसमें, 255 में, 255 में, ठीक है ना। अब देखिए भाग लग रहा है या नहीं, 102 2 बार में लग जाएगा, हमें लगता है 204, है ना। बचेगा कितना, 51। तो इस बार हमारा कितना आया, भागफल 2 और शेषफल 51। फिर उसी तरह से 102 यहाँ आ जाएगा और 51 यहाँ आ जाएगा। अब देखिए 51 दूनी 102 होता है, प्लस का शेषफल 0 बचेगा। शेषफल जब 0 हमारा आ गया तो एचएफ हमारा क्या आ जाएगा, एचएफ इक्वल टू 102, ठीक है। 102 नहीं 51 आएगा, एचएफ इक्वल टू 51 आंसर आ गया, ठीक है। देखिए तो पहले नंबर प्रश्न का जो तीनों प्रश्न था, 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर, ये तीनों हमने करवा दिया, ठीक है। अब जो है दूसरा नंबर प्रश्न है, दर्शाइए कि विषम पूर्णांक, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है, ठीक है। चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं, इसे भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया है कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है जो कि 6q + 1 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। हल करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं कितना है, 6q + 1 6q + 3 6q + 5। अब देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बराबर क्या होता है, 1/b³ + r होता है ना। तो हमारा जो है यहाँ पे देखिए आप, ये जो है ये क्या है, b है और ये क्या है, q है और r के जगह इसमें 1 दिया है, 3 दिया है, 5 दिया है ना। तो इसमें लिखेंगे माना कोई धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर a, ठीक है ना। माना धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक है ना। a मान लिया हम कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है और अब इसमें a जो है क्या है, एक धनात्मक विषम पूर्णांक, तो a हमारा तो हमें पता है धनात्मक विषम पूर्णांक, और b हमारा जो इसमें दिया हुआ है, b कितना दिया हुआ है, b जो हमारा दिया हुआ है यहाँ पे 6 दिया हुआ है, ठीक है। और जो r है, r क्या दिया हुआ है, आप देखिएगा हमने कहा था r क्या होगा, हमेशा b से छोटा होगा। तो r क्या होगा, b तो हमारा यहाँ 6 दिया हुआ है, तो r हमारा क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 2 3 4 या फिर 5 हो सकता है ना, ठीक है। अब जो है करेंगे क्या, अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, इसके एल्गोरिथम से जब r इक्वल टू
0 1 2 3 4 और 5 होगा, जब r इक्वल टू, जब इसमें हम जो है r मानेंगे, अब यूक्लिड विभाजक एल्गोरिथम द्वारा जब ये क्या है इसमें जो है r इक्वल टू, जब हम 0 1 2 3 4 5 रखेंगे तब क्या होगा, रखते हैं पहले। अगर हम 0 रखते हैं इसमें, तो a हमारा कितना दिया हुआ, a तो हमारा है ही, a इक्वल टू b कितना दिया हुआ है 6, q हमें पता नहीं, r हमने 0 रखा, ठीक है। तो हमारा इससे निकल गया a इक्वल टू 6q, है ना, a इक्वल टू 6q। इसे हम यहाँ पे जो है सही से लिखने के लिए एक तरह से लिखते हैं, ठीक है ना। जब r इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 होगा तो यहाँ पे जो है क्या लिखेंगे, a इक्वल टू, और इधर से लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर a इक्वल टू कितना हो जाएगा, जब 0 रखेंगे इसमें, r इक्वल टू जब 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a इक्वल टू b कितना हुआ 6, और q हमें तो पता नहीं है तो q हम लिख देंगे 6q। और जब इसमें हम जो है r इक्वल टू, अगर हम 0 रखेंगे तो प्लस का 0 तो वही रह जाएगा, a इक्वल टू 6q, ठीक है, इक्वल टू 6q। अब क्या है 1 रखते हैं, r के जगह 1 रखते हैं, a इक्वल टू 6 दिया हुआ है b, q प्लस 1 इसमें लिखेंगे, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, a इक्वल टू 6q प्लस r इक्वल टू 2 रखेंगे इस बार, ठीक है। देखिए जब हमने 2 यहाँ पे रखा, 6q प्लस 2, है ना, और तो इसमें देखिए हमारा 2 कॉमन आ जाएगा, a इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 3q प्लस a, है ना। इस बार 3 रखेंगे, a इक्वल टू 6q प्लस 3, a इक्वल टू 6q प्लस 3। तो यहाँ भी जो हमारा कॉमन आ जाएगा, a इक्वल टू 3q प्लस 1, 2q प्लस 1, ये हो जाएगा। लेकिन इसे हमें यहाँ पर करने की ज़रूरत भी नहीं है, हमें लग रहा है, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, कर देते हैं आगे। उसके बाद जो है क्या है, 4 और 5, 4 और 5 यहाँ पे इसके नीचे करते हैं, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, a इक्वल टू 6q इक्वल टू 4, a इक्वल टू 6q प्लस, इस बार 5 रखेंगे r के जगह, हो गया ये चीज़। अब देखिए ये हमारा प्रश्न बन चुका है, हमें क्या कहा गया था, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है, तो हमें देखिए वो कौन सा है, ये है एक, है ना, a इक्वल टू 6q प्लस 1, a इक्वल टू 6q प्लस 1। दूसरा है 6q प्लस 3, 6q प्लस 3, देखिए यहाँ पे 6q, a इक्वल टू 6q प्लस 3। और तीसरा है 6q प्लस 5, तो यहाँ पे आ चुका है तीसरा, a इक्वल टू 6q प्लस 5। तो अब लिखेंगे अतः क्या लिखेंगे यहाँ से, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक कितना हो जाएगा, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 होता है ना। ये चीज हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमें क्या कहा गया था, धनात्मक विषम हो, सम नहीं विषम। और ये जिसको हमने छोड़ा ये क्या है, एक सम है 6q, यानी कि 6 जो है वो क्या है, सम है। अगर इसमें हम 2 से डिवाइड देते हैं तो ये पूरा पूरा भाग लग जाएगा, इसमें लगेगा क्या, नहीं लगेगा, क्योंकि 6q में तो लगेगा, लेकिन प्लस का 1 है उसमें, 6 में एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 हो जाएगा, तो उसमें भाग लगेगा नहीं, इसीलिए ये विषम है। ये क्या है, सम हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, 8 में 2 से भाग लग जाएगा, इसलिए ये नहीं है। और ये 6q प्लस 3 9 हो जाएगा, तो 9 में भी भाग नहीं लगेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, विषम
पूर्णांक हो जाएगा। और ये इसमें ये सम है इसलिए ये भी नहीं होगा। इसमें 6 + 5 में ये भी क्या है, एक विषम है, क्योंकि इसमें भी 2 से भाग नहीं लगेगा, ये सम नहीं है, इसीलिए ये तीनों हमारा क्या हो गया, तीनों विषम पूर्णांक हो गया। ठीक है, ये आंसर हो गया। ठीक है, 2 प्रश्न हो गया। अब इस चैप्टर में 3 प्रश्न और हैं, प्रश्न नंबर 3, 4, 5। इन प्रश्नों को भी हम सॉल्यूशन करवाएंगे अगले वीडियो में। ठीक है।